मानस, सतयुग द्वापर त्रेता की नहीं है। तो राजा अकबर एक दिन निकले, सूरदास जी के पास गए। सूरदास जी से अकबर ने पूछा, सूरदास जी हमें एक बात बताइए, मेरे मन में एक संशय है। बोले क्या बताइए महाराज? बोले एक संशय यह है कि इस धरती पे सबसे बड़ा कवि आज के समय में कौन है? सूरदास जी बोले इसमें क्या सोचने वाली, सबसे बड़े कवि हम हैं, इसमें भी कोई सोचना है क्या? बोले अकबर ने कहा हमने सुना है कि तुलसीदास जी भी है। बोले अरे महाराज आप क्या बात करते हैं, तुलसीदास जी कहाँ कवि है? आप उनकी उपमा कहाँ दे रहे हैं कवियों में? अरे उन्होंने कविता नहीं लिखी है, उन्होंने महामंत्र की रचना करी है, मंत्रों की रचना करी, वो कविता थोड़ी ना। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर पहुंचा तुलसीदास जी के पास, सोचा इनसे पूछता हूँ ये क्या कहते हैं। तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं, तुलसीदास जी से कहते महाराज ये बताइए आज इस धरती पे सबसे बड़ा कवि कौन है? तुलसीदास जी ने कहा हम हैं, इसमें क्या विचार है? बोले नहीं, सूरदास जी कह रहे थे हम हैं, आप तो कवि नहीं है। बोले अरे महाराज वो कहाँ कवि है, बेचारा अंधा, वो थोड़ी ना कविताएं लिखता, वो जो देखता वही लिखता। अच्छा वो अंधे को जो दिखेगा वो लिखेगा क्या? अंधे को दिखता है क्या कहीं? लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा सूरदास जी के ऊपर करी थी कि वो परमात्मा के छवि को हमेशा देखते थे, निहारते थे। आपके वृंदावन की घटना बताएं सूरदास जी की, जो देखते हैं वही लिखते हैं, सत्य है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ गोसाई जी, जो बिहारी जी की सेवा में लगे रहते थे। वो प्रतिदिन आते थे, वो निरंतर उनकी श्रृंगार करते थे, कभी किसी कलर का रंग का वस्त्र पहनाते, कभी किसी रंग का, जिस रंग का जिस दिन वस्त्र पहनाते, आते और वर्णन करते, वाह प्रभु आज तो सफेद वस्त्र में आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। दूसरे दिन अरे प्रभु आज तो कहना क्या, आज लाल वस्त्र तो आप पर शोभा बढ़ाई दे रही है। निरंतर आते, जैसे जैसे वस्त्र देखते वर्णन करते, श्रृंगारों का वर्णन करते। कुछ लोगों को विठलनाथ गोसाई जी को प्रेम वाली इच्छा होगी, बताओ श्रृंगार हम करते मजे ही ले जाते, इसको दिखता भी नहीं, पता नहीं कैसे पता चल जाता, हो सकता तुक्का लगाता हो, सही हो जाता हो वार के हिसाब। विठलनाथ गोसाई जी ने कहा अब की बार इसकी परीक्षा करता। आए सुबह सुबह, उस दिन उनका श्रृंगार ही नहीं किया, कपड़े तक नहीं पहनाए महाराज। सूरदास जी जब पट हटाएगा, सूरदास जी से बोले क्या हुआ सूरदास जी? सूरदास जी शर्माए, हंसने लगे, वाह क्या बात है प्रभु, आज कैसा दर्शन दे दिए, आज तो नंगे पुंगे दिख रहे हो आप तो। अब इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए कि अपने पद को गाने लगते वहां पे। और क्या पद गाने लगते हैं? आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा, कि आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा। हो जल सुत हो जल सुत भूषण अंग विराजत, बसन ही नौका उठत तरंगा तरंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा, आज हरि देखे नंग मनंगा। श्री राम हरि बोल। केलकत दादी सुत मुखिले वन भर, केलकत दादी सुत
भक्त वत्सल भगवान के जय हो। असुरदास जी ने जैसे गाया वसन ही न मुख उठत है तरंग। आज तो आप वस्त्र में नहीं है महाराज, हाँ? आज तो आज जो आप वस्त्र में जितने सुंदर लगते थे आज उससे कई गुना ज्यादा बिना वस्त्र के अच्छे लग रहे हैं। सूर्यदास जी इतना सुंदर भाव प्रकट करने लगे, हाँ? ब्रजवासियों के साथ बड़ी मधुर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। आज यह पद गाया जाता है, बिहारी जी के दरबार में सुनाया जाता है। तो कहने का भाव तुलसीदास जी का कि सूर्यदास जी जो देखते हैं वही लिखते हैं, इसलिए वह पद लिखते हैं, कविता कहाँ लिखते हैं। अकबर बड़े प्रसन्न हुए कि एक दूसरे की महिमा गाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। वहां से चले आते हैं। ये श्री रामचरितमानस है। कहने का भाव इतना है कि मानस के प्रत्येक चौपाई महामंत्र के जैसे कार्य करते हैं। एक चौपाई का अनुसरण अगर जीवन में हो गया ना तो जीवन बदल जाएगा बंधु। आइए अब हम मानस में प्रवेश करते हैं।